अपने घर में जहर कहाँ है माँ? यह तुम्हारे पिताजी की खांसी की दवा है ना? माँ, इस बोतल पर खांसी की दवा का सिर्फ लेबल चिपका है। इसमें पिताजी शराब पीते हैं। डॉक्टर ने मना किया है ना शराब पीने से, इसलिए कप शराब की बोतल में रखकर शराब पीते हैं। इस पुड़िया पर जहर लिखा है ना? माँ, यह ब्राउन शुगर है और पिताजी की खास दवा। पिताजी रात दिन शराब की नशे में रहते हैं। तुम्हें लगता है पिताजी की तबीयत खराब है? तुम भी माँ बस बहुत भोली हो, कुछ नहीं जानती हो और पिताजी से कुछ नहीं कहती हो और अपना गुस्सा हमारे ऊपर निकालती हो। बेटा मेरे लाल, मैं नहीं जानती मैंने क्या किया है। मैं बस इतना जानती हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई। तुम सबके खाने पीने खर्च, पढ़ाई के खर्च, मैं सबसे छुटकारा पा ले रहा। बेटा मुझे माफ करना। माँ, यह कौन है और यहाँ क्यों बैठा है? महाराज आप जाइए, हमें कथा नहीं करवानी है। कथा करवाना ही पड़ेगा माते। कथा के बिना आपके बच्चे नींद से नहीं जागेंगे। कथा आप अवश्य कराइए। हमने कहा ना, हमें कथा करवाने की कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए यहाँ से। भगवान को निमंत्रण देकर खाली हाथ नहीं लौटाते माते। 5 किलो सामान नहीं ला सके तो 1-1 किलो लाइए, चाहे तो 1-1 पाव लाइए, लेकिन कथा का सामान मंगवाइए, अन्यथा आपके बच्चों का अनिष्ट हो सकता है माते। हमारे बच्चे अपने आप जग गए, अब उन्हें कथा सुनने की कोई जरूरत नहीं है। यह आपका भ्रम है माते। ईश्वर अनेक प्रकार खेल खेलता है। वह कभी हंसाता है तो कभी रुलाता है। आप अपने बच्चों के लिए जीवन कथा अवश्य कराइए। महाराज, आई से यू गेट आउट, हरी अप गेट आउट। फास्ट करो, 10 घंटा लगा रहा तो ओके एस यू लाइक। अरे वाह, यह तो अंग्रेजी बोलता है। यह क्या कथा पढ़ेगा? क्यों? क्या अंग्रेजी जानने वाले भगवान कथा नहीं पढ़ सकते? पढ़े लिखे लोग तर्क और बुद्धि से सोचते हैं, वे बेवकूफ नहीं होते हैं। वे अंधश्रद्धा और अंधविश्वास को अच्छी तरह समझते हैं। ये अंग्रेजी पढ़ा बिच्छू सब कुछ जानते हुए भी हमको ठग रहा था, हमको उल्लू बना रहा था। रश्मि, मेरे लिए एक कप चाय तो बना लिया, सिर बहुत दुखने लगा है। प्रकाश, हाँ माँ, घर के कोने में थोड़े रद्दी अखबार पड़े होंगे, उन्हें बेच दे और दाल सब्जी ले आ। तुम सबको भूख लगी होगी ना? अच्छा माँ। विनोद, हाँ माँ। जाओ तुम सब अपनी पढ़ाई कर लो, मैं भी कुछ ग्राहक के कपड़े सी लेती हूँ, कल का इंतजाम हो सकेगा। अच्छा माँ। गीता बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी इंतजाम ना कर सकी। दीदी, मेरी मानो तो घर का कोई सामान बेच दो और रुपयों का इंतजाम कर लो। बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। सत्यनारायण की कथा होते ही देखना तुम्हारे बच्चे ऐसे जाग जाएंगे जैसे नींद के बाद सोकर उठे हों। सीता बहन, तुम मेरी चिंता छोड़ो और अपनी चिंता करो। मेरे बच्चे अपने आप जाग गए हैं, उन्हें कथा सुनने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे? क्या बच्चे सच में जाग गए हैं? गीता दीदी, बच्चे कहाँ चले गए? क्या वे सचमुच जाग गए हैं? मगर तुमने उन्हें जहर पिला दिया था। जहर नहीं पिलाया था बहन, जहर के धोखे में नशे की दवा पिला दी थी मैंने। गीता बहन, बच्चे कहाँ चले गए? वे अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा की तैयारी? अच्छा, स्कूल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। खुश रहो बेटा, कैसी हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक हूँ आंटी, पढ़ाई भी ठीक चल रही है। लीजिए चाय पी लीजिए। गीता दीदी, क्या कर रही हो? थकती नहीं क्या दीदी? दिन भर सिलाई करती रहती हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। मैं आराम करूं? मैं आराम करने लगूंगी तो मेरे घर क्या क्या होगा बहन?
बैठो बहन। सच दीदी, तुम बहुत मेहनत करती हो, सब कितना कष्ट सहन करती हो, फिर भी किसी से शिकायत नहीं करती, बस अपने कर्तव्य को पूरे करने में लगी रहती हो, सबको सुख पहुंचाती हो दीदी। सच दीदी, तुम जैसी स्त्रियां ही मरने के बाद स्वर्ग जाती हैं। मरने के बाद स्वर्ग किसने देखा है बहन? यह सब तो झूठी दिलासा देने वाली बातें हैं। हमारा स्वर्ग और नर्क इसी दुनिया में रहता है, कोई कष्ट भोगता है, कोई सुख भोगता है। हाँ दीदी, ऐसा तो होता ही है। जो पिछले जन्म में अच्छे काम करता है उसे इस जन्म में सुख भोगना ही पड़ता है, और जो पिछले जन्म में बुरे काम करता है उसे बाद में दुख उठाना ही पड़ता है। अच्छा, तुमने पिछले जन्म कौन सा अच्छा काम किया था, बताओ भला। छोड़ो ना दीदी, मैं कौन सी सुखी हूँ, रात दिन बस दुख में चलती रहती हूँ। ये तो अपनी अपनी किस्मत का भी दोष होता है। देखो ना, आप कितनी अच्छी हो और आपके पति गंजेड़ी, शराबी, जुआनी, गैर जिम्मेदार। चुप रहो, जोर से मत बोलो, जो है जिंदगी में उसे निभाना ही है, अब किसको क्या दोष दे। वाह दीदी, बुरे को बुरा तो कहना ही चाहिए। दीदी, आपके गले में मंगलसूत्र नहीं है, कहाँ रख दिया? मंगलसूत्र सुहाग की निशानी होती है। सीता बहन, वह तुम तो देख ही रही हो, मेरा सुहाग मुझे क्या दे रहा है। उनकी शराब, उनकी नशा बीमारी बंदे हैं, रुपए कहाँ से आएंगे, इसीलिए मैंने अपना मंगलसूत्र उतार कर बेच दिया है। लेकिन दीदी, सुहागन